बेसिकली बेटा अगर मैं एक कंपैरेटिव स्टडी करूं, मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाऊं कि मेनली आपका जो वेवगाइड है और जो फ्री स्पेस है इसमें किस तरीके का विभाजन होता है। बेटा मैं आपको एक बार अच्छे से इसकी स्टडी करके दिखाता हूं। मेनली मैं दिखाना चाहता हूं कि फ्री स्पेस के अंदर आपकी वेव जो है वो किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, और वेव गाइड के अंदर एक वेव जो है बेटा वो किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को ध्यान देते हैं। तो बेटा फ्री स्पेस के अंदर तो हमारी मिसकंसेप्शन यही रही है, इवन मिसकंसेप्शन क्या, आपकी जो रियलिटी है वो यही रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं एंड देन द प्रोपगेशन वेक्टर्स हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारी एक स्टडी रही है फ्री स्पेस के अंदर। जैसा कि हम मैक्सवेल इक्वेशंस से ईएम वेव इक्वेशंस निकाल कर लेके आए फ्री स्पेस में, कंडक्टर में, डाइलेक्ट्रिक में, तो वहां पर हमने ये रिजल्ट देख लिया था। पिछले दिनों एक डाउट पूछा ईसा ने, तो ईसा ने कहा कि सर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि जो के वेक्टर है, जो प्रोपगेशन वेक्टर है बेटा, उसकी डायरेक्शन आनी चाहिए ई क्रॉस बी। के वेक्टर की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए बेटा, ई क्रॉस बी। प्रोपगेशन वेक्टर हमेशा ई क्रॉस बी होता है बेटा। और दूसरी बात मैं आपको और भी यही बता दूं, ये प्रोपगेशन वेक्टर की डायरेक्शन ही बेटा एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एनर्जी फ्लो किधर होगा बेटा, प्रोपगेशन की तरफ, और प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी बेटा ई क्रॉस बी। तो आप उन ऑप्शंस में ये देखिएगा बेटा कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ई क्रॉस बी करने से के किस इक्वेशन में आ रहा है बेटा, वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर बेटा, बोलो ईशा। यस सर। ओके बेटा, अब ट्राई करोगे बेटा आप। यस सर। ओके, अब देखो बेटा, मैंने कहा कि सपोज करो जेड एक्सिस की तरफ हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है, मतलब के जो है बेटा उधर के जेड की तरफ हो गया। ओके, एंड देयर द टू अनदर डायरेक्शन, से दिस इज माय एक्स डायरेक्शन, दिस इज माय वाई डायरेक्शन। तो अगर बेटा आपका के जेड नॉन जीरो है, के जेड नॉन जीरो मतलब बेटा कि वेव वेक्टर की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है, तो 101% बेटा ई जेड जीरो होगा एंड बी जेड की वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा, जीरो। जीरो। ई बी एंड के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा आपका इधर ई एक्स इधर रहेगा, दिस इज नॉन जीरो, बी एक्स नॉन जीरो, ई वाई नॉन जीरो, एंड मेरे बेटा ई जेड नॉन जीरो, सॉरी ई वाई नॉन जीरो, बी वाई नॉन जीरो। और ये भी बेटा एक बात सुनिएगा मेरे प्लीज बेटा, अगर के वेक्टर इधर है बताओ, तो बेटा ई एक्स आपका नॉन जीरो रहेगा, और अगर मोर करेक्टली अगर मैं बात करूं, और बी एक्स हमारा जीरो रहेगा, राइट बेटा, क्योंकि एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो आपका के आना चाहिए बेटा। तो ई एक्स नॉन जीरो एंड बी एक्स जीरो। एंड सिमिलरली बेटा अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, तो आपका बी वाई तो बेटा नॉन जीरो आएगा, एंड ई वाई आपका क्या आएगा बेटा, जीरो। रियलिटी में तो ये होना चाहिए और यही होता है बेटा, ठीक है ना। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, एक्स एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटा, वाई एक्सिस की तरफ, और आपका प्रोपगेशन वेक्टर किधर हो गया बेटा, के वेक्टर की तरफ, के डायरेक्शन की तरफ, जेड डायरेक्शन की तरफ। दूसरा बेटा, इस मोड को, जिस मोड में इजेड और बीजेड दोनों जीरो हो जाते हैं, इस मोड को हम कहते थे बेटा, याद करो क्या, टीईएम मोड। मतलब बेटा फ्री स्पेस में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड टीईएम मोड में प्रोपोगेट करती है। और बेटा यहाँ पर कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज नहीं होती। अगर मैं बात करूं, कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज नहीं होती। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि बेटा आपके पास मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी ओनली एट दैट कंडीशन वेव प्रोपोगेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है फ्री स्पेस के अंदर क्या करती है बेटा, ट्रेवल करती है। अब बेटा बात आ गई थी हमारी वेव गाइड के अंदर। जब एक वेव को हम गाइड कर देते हैं तो उसके साथ क्या क्या समीकरण बनाएंगे। तो बेटा मैं मान तो यही लेता हूं कि लेट वेव प्रोपगेट अलोंग जेड एक्सिस।
wave propagate along z axis। मैं मान तो यही लेता हूं, मींस मेरे बेटा kz आपका क्या हो गया, बोलिए बेटा, नॉन जीरो। ओके, नाउ वेव गाइड के अंदर बेटा वेव जो है वो दो मोड में काम करेगी। कौन कौन से मोड बेटा, एक तो टीई मोड और एक बेटा टीएम मोड। इन दो मोड के अंदर वेव आपकी प्रोपोगेट करे। दो मोड मतलब दो तरीके से वेव प्रोपोगेट करवा सकती है, आइदर टीई मोड से और आइदर टीएम मोड से। ठीक है बेटा, दो तरीके हो सकते हैं वेव को ट्रैवल करवाने का एक जगह से दूसरे। हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, इसी तरीके से वेव को प्रोपोगेट करवाने के कई मोड हो सकते हैं, कई नुस्खे हो सकते हैं, और उनमें से एक टीई है और एक टीएम। अब बेटा आपसे बड़ा क्वेश्चन ये बन गया कि वेव गाइड के अंदर बेटा कौन सा मोड नहीं होता मेरे बेटा, टीईएम मोड प्रोपोगेट नहीं करता। चलिए बेटा, वेव गाइड के अंदर टीईएम मोड प्रोपोगेट नहीं करता। एक समरी सी बना रहे हैं बेटा, इसका हम यूज करेंगे काफी सारा। अब बेटा टीई मोड कौन सा मोड होता था मेरे बेटा, कोई बताएगा, जहां पर आपका इजेड की वैल्यू बेटा मैं 0 लेकर चलता था और आपका जो BZ नॉन जीरो बेटा वो कितना आता था, नॉन जीरो आता था। अगर मैं ऐसे ही बेटा मैं टीएम मोड की बात करूं तो टीएम मोड के अंदर बेटा हम बीजेड को तो 0 लेते थे बेटा, एंड ईजेड आपका क्या आता था मेरे बेटा, नॉन जीरो आता था। क्लियर? इसके बाद बेटा और छोटी छोटी बातें, आप प्लीज इनको अच्छी तरीके से एक बार हम समरी बना रहे हैं बेटा। जो बेटा आपने बीजेड नॉन जीरो कह दिया बेटा, इसकी वैल्यू याद है आपको, बी नॉट याद होनी चाहिए बेटा, ऑन टिक्स कोस एम पाई ए बाई एक्स कोस एन पाई एक्स बाई वाई। बेटा चीजें याद करने की यही है बेटा, चीजें याद करने की यही है, ध्यान रखने की यही है कि x के साथ एसोसिएटेड जो लेंथ ली थी वो मैंने a ली थी ना बेटा, a है, और y के साथ एसोसिएटेड लेंथ कितनी ली थी बेटा, मैंने b ली थी। तो इस a और b के डायमेंशनल हैं, ठीक है, और m और n आपके कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी आ सकती है बेटा, 0 से 1, और m आपका x के साथ एसोसिएट कर रहा है और y आपका n आपका y के साथ एसोसिएट कर रहा है। अब बेटा बात करते हैं अगर Ez की, तो बेटा हम लास्ट क्लास में शायद Ez भी निकाल ले आए थे, E नॉट फिर बेटा साइन m पाई x बाई a साइन n पाई y बाई b। बहुत अच्छे से बेटा आपने Ez की वैल्यू भी निकाली थी। इसके पश्चात अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसीज की बात करें, तो बेटा अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ओमेगा बेटा क्या लिखूंगा बताओ, mn, पहले x वाला कंपोनेंट फिर बेटा y वाला कंपोनेंट। कभी बेटा अगर आपके ओमेगा nm आ जाए लिखा, क्या आ जाए बेटा, ओमेगा nm लिखा आ जाए, तो क्या समझोगे बताना बेटा एक बार, कि n एसोसिएटेड है x के साथ, बेटा m एसोसिएटेड है y के साथ। देखो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर किसका लिखा जाएगा बेटा, y का। तो ये मेरे बेटा कितना आया था, आपको याद होना चाहिए मेरे बेटा, पाई सी अंडर द रूट, बोलो बेटा, m स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई b स्क्वायर। सिमिलरली बेटा यहाँ भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों ही मोड के अंदर बेटा आपका सेम फॉर्मूला निकल कर आता है। आज इन पर बहुत भरपूर काम करना है बेटा, तो प्लीज आप इस पे कंसंट्रेट कर। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बेटा क्वेश्चन में मैंने अब तक जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, उसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन होती। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में आपको अच्छी तरीके से रिलेशन पता है बेटा कि कहीं ना कहीं ओमेगा mn आपका होता है 2 पाई एफ mn। क्लियर बेटा, f इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर मैं एफ mn निकालूं तो मेरे ख्याल से बेटा आंसर आएगा c बाई 2 अंडर द रूट m स्क्वायर बाई a स्क्वायर एंड n स्क्वायर बाई b स्क्वायर। सिमिलरली मेरे बेटा इसमें भी आपका आंसर आएगा c बाई 2 अंडर द रूट m स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई b स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। बोलो बेटा क्लियर? यहां तक बेटा सभी को क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. ना सवाल और पैदा होता है
कि कौन सा मोड पॉसिबल है और कौन सा मोड पॉसिबल नहीं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या TE 00 मोड पॉसिबल है? बोलिए बेटा। नॉट पॉसिबल। क्या बेटा TE 01 मोड पॉसिबल है? बोलो बेटा। यस, इट इज पॉसिबल। क्या आपका TE 10 पॉसिबल है? यस, इट इज आल्सो पॉसिबल। कोई आपसे पूछे क्या हायर मोड, तो सारे ही क्या होंगे बेटा आपके पॉसिबल होंगे। और कोई बच्चा आपसे ये पूछ ले कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, तो बेटा उन दोनों मोड के कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसी को बेटा हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग जो मोड है उसको फंडामेंटल मोड कह देते हैं। क्लियर बेटा? ये कल बताया था मैंने। बोलो बेटा। यस सर। क्या बेटा TM 00 पॉसिबल है? बोलो बेटा। नहीं। नो सर। TM 01 बोलो बेटा। नो सर। नॉट। TM 10 बोलो। नो सर। नॉट पॉसिबल। तो इसमें फंडामेंटल क्या आ गया बेटा? TM TM 11। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बेटा आप यहीं पर आपका तैयार हो गया कि कौन सा मोड पॉसिबल है और कौन सा नहीं। बोलो बेटा। थोड़ा सा आपको बाइंड अप हुआ बेटा पूरा? बोलो। चलो थोड़ा आगे चले, अच्छे से काम करें बेटा इस पे। चलो और थोड़ा सा काम करते हैं। नोट कर लिया बेटा यहां तक आपने? यस सर। ऑलरेडी शायद पिछली क्लास में भी ये तो नोट हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ ले तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बेटा, कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवाया। तो मैं पहले फॉर्मूले पे आया जिसका नाम था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बताया नंबर 1, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, या मैं कह दूं वैक्यूम, एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला आया फ्रीक्वेंसी का बेटा। FMN is C/2 अंडर द रूट M² प्लस N² राइट बेटा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। बोलो किसी को डाउट बेटा यहाँ पर? हाँ जी, ये एक फॉर्मूला बेटा आप निकाल के लेकर आए। क्लियर बेटा? गॉट इट? यस सर। दूसरा फॉर्मूले की सर बात फ्री करें। स्पेस में तो कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। फ्री स्पेस मतलब बेटा है तो वेवगाइड, ये है तो वेवगाइड, है तो ये सारा का सारा किसमें? वेवगाइड में ही बेटा। वेवगाइड के अंदर, मैं वेवगाइड के अंदर की बात कर रहा हूं बेटा। वेवगाइड के अंदर, वेवगाइड क्या होता था बेटा? ये कंडक्टिंग वॉल्स, यस सर समझ। ये तो कंडक्टिंग वॉल्स, और ये जो होलो रीजन है ना बेटा अंदर, होलो रीजन, इस होलो रीजन के अंदर बात कर रहा हूं बेटा मैं। अगर वैक्यूम फिलअप हो या कुछ भी ना हो तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर बेटा? है तो वेवगाइड ही, लेकिन वेवगाइड के अंदर की बात कर रहा हूं बेटा। ओके सर। अब बात करूं अगर मैं इन डाइलेक्ट्रिक, अगर मान लो कोई बेटा क्या है? डाइलेक्ट्रिक है ना? से द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज, बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर से। कई बुकों में किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नाम और भी होता है, क्या होता है बेटा? बताया आपको? रिलेटिव, बोलो बेटा। परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है बेटा? तो कुछ भी फॉर्मूला दे सकता है। और या फिर बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, इसको भी बेटा मैं एन से भी डिनोट करता हूं, कई बुकों में म्यू से भी डिनोट किया जाता है ना? बस नाम से आपको बात करनी है। तो बेटा एक तो सबसे पहले तो एन और एप्सिलॉन आर में आपको रिलेशन पता होना चाहिए बेटा। तो जो एन है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मेरे बेटा, एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, या कई बुकों में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है बेटा? अंडर द रूट एप्सिलॉन आर।
या मैं कई बुकों में क्या लिखा है बेटा, के से भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अंडर रूट के। क्लियर बेटा? तो इस केस में आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है मेरे बेटा, वो आ जाएगा एफ एम एन एस। बेटा अब की बार सी नहीं रहेगा, क्या फार्मूला आ जाएगा बेटा, V/2 अंडर द रूट m² बाई a² प्लस n² बाई b²। ठीक है बेटा? या फिर बेटा v को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे बेटा बताओ, v इज c/n, या c/μ कह दो, या c/√ε r कह दो, है ना बेटा? तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं बेटा, c/n × 2 √m² बाई a² प्लस मेरे बेटा n² बाई b²। ये बेटा एक फॉर्मूला आपका और बनकर तैयार हो गया है। बताओ बेटा, क्या आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो गए बेटा? बोलो। हाँ जी, यस सर। अब सर बेटा, 1 मिनट नोट हाँ करो। हाँ नोट कर लो आराम से, कोई भी हैव इनफ टाइम बेटा, आराम से नोट करो। सो ये आपके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेटा फॉर्मूले हो गए हैं, हमने निकाले हैं बेटा ये, ठीक है? हालांकि हम इस टॉपिक को डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा, बिना निकाले भी, लेकिन हमने ये सारी चीजें निकाली। बेटा मेरी आवाज तो आप तक लाउडली आ रही है, अभी तेज बोलूं? बताओ, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, सही है सर। चलो हो गया सर। हो गया बेटा। अब देखो, अब बेटा मेरा सवाल ये पैदा होता है कि इस फॉर्मूले को मैं कब कब इस्तेमाल करूं, है ना? पहले तो आप ये बताओ कब कब इस्तेमाल करें। तो बेटा नंबर 1 चीज तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के काम आएगा, बहुत अच्छी बात बेटा। दूसरा, कई बार बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो बेटा ये ए और बी निकालने के काम भी आता है। क्या निकालने के बेटा? ए और बी निकालने के काम भी आता है, मतलब डायमेंशनल निकालने के काम भी आता है। और बेटा कई बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ए बी भी गिवन हो, तो वेलोसिटी निकालने के काम आता है। कई बार बेटा ए बी गिवन हो और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के काम आता है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, डायमेंशनल इन्वॉल्व है, वेलोसिटी इन्वॉल्व है, या फिर हम कह दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व है। तो कोई डाटा गिवन होगा और कुछ बेटा आपसे निकलवाएगा। तो बेटा मैं यहीं पर एक लिख देता हूं कि इस फॉर्मूले का बेटा हम कब इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 बेटा, पहले तो क्या चीज निकालने के लिए बताना बेटा, टू फाइंड, बोलो बेटा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। अगर बेटा आपका गिवन हो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो बेटा डायमेंशन भी निकालने का काम आ सकते हैं ना बेटा। तो हम क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेवगाइड, वेवगाइड की डायमेंशन निकालने के काम आ सकते हैं। थर्ड बेटा, अगर मान लो डायमेंशन भी गिवन है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और कह रखा है किसी डाइलेक्ट्रिक में वेवगाइड, डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड है, ठीक है, तो हम वेलोसिटी भी निकालने के, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड, वेलोसिटी निकालने के भी काम आ सकता है बेटा। या नंबर 4 बेटा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के काम आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर बताओ बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला इन 4 कामों के आ सकता है। ठीक है बेटा, मैं पहले ही समरी बना दी कि ये फॉर्मूला काम आएगा कब कब। समझे बेटा? कभी ए बी दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, कभी कुछ दे देगा, कुछ पूछ लेगा। ठीक है बेटा, तो ये काम आ सकता है। बोलो बेटा, समझ में आई मेरी बात? यस सर। हाँ, शाबाश। अब बेटा एक बार मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको फील आना स्टार्ट हो, है ना? फिर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, फिर मिक्स देख लेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। बेटा अगर नोट कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं? सर लास्ट पॉइंट है। करो 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 बेटा, आराम से करो, वी हैव इनफ टाइम। आराम से करो बेटा।
हर बार बेटा क्वेश्चन आया है इस पे, हर बार, ठीक है। तो आप देख सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर बेटा? Yes, sir. चल छोटे छोटे और क्वेश्चंस और बेटा मैं एक बार टॉपिक्स देख लेता हूँ। पहला हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और देखिए बेटा सेकंड टॉपिक, फिर एक दो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स में एक्चुअली मिक्स यूज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो मैं एक फॉर्मूले ही करवाता हूँ बेटा। सेकंड इज सर जो हमसे सीनियर है ना सर, हाँ जी जो सर वो आशा दीदी ये सब, हाँ। तो सर अभी वो दिल्ली कोचिंग ले रही है, तो सर मैंने उससे पूछा था कि मतलब आरपीएस में भी ली थी आप लोगों ने। दूसरी बात बताइए बेटा, जब वेव गाइड के अंदर जो वेव ट्रेवल करती है, इस वेव की वेवलेंथ क्या होती है? तो क्या बताया बेटा मैंने? वेवलेंथ, वेवलेंथ इनसाइड द वेव गाइड। वेव गाइड के अंदर वेवलेंथ क्या होगी? तो क्या होगी बेटा वेवलेंथ? देखना, लैम्डा जी, लैम्डा जी मतलब वेवलेंथ इनसाइड द वेव गाइड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अंडर द रूट 1 माइनस ओमेगा एम एन अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। या दूसरा बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कई बार गिवन नहीं होती, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो लैम्डा नॉट अंडर द रूट 1 माइनस एफ एम एन अपॉन एफ का स्क्वायर, where lambda naught is the wavelength in free space, in free space। वेव गाइड से जाने से पहले की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। तो फ्री स्पेस के अंदर बेटा स्पीड तो सी होती है, और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो ये जो एफ है वो फ्रीक्वेंसी होगी। इस एफ जो मैं डाल रहा हूं बेटा, ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी आउटसाइड द वेव गाइड, आउटसाइड द वेव गाइड, जिसको मैं प्रोपोगेट करवाना चाहता हूं। क्लियर बेटा? तो वेवलेंथ इनसाइड द वेव गाइड का फॉर्मूला आपका ये आ गया बेटा। इस फॉर्मूले का भी हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ द थर्ड थिंग इज, दो तीन चीज और आती है बेटा। वन इज द फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी क्या होती है? बेटा हमने आपको एक बात बताई कि एक वेव गाइड के अंदर वेव ट्रेवल करती है, तो बेटा एक वेव ट्रेवल नहीं करती, कोई ग्रुप ऑफ वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है। तो उन ग्रुप ऑफ वेव को जब मैं इकट्ठा मानता हूं, तो बेटा उन इकट्ठी अगर वेव्स की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो उसको तो कह देते हैं बेटा ग्रुप वेलोसिटी। और अगर मैं इंडिविजुअल एक वेव की, एक सिंगल वेव को पकड़ के लूं, तो मैं उसकी वेलोसिटी की बात करूं, तो उसको कहते हैं बेटा फेज वेलोसिटी। दोबारा मेरी कहानी को देखना बेटा, कि वेव गाइड के अंदर जो वेव्स ट्रेवल करती हैं बेटा, वो कोई वेव जो है मिलकर ग्रुप बनाकर ट्रेवल करती है, तो उनकी जो मिलकर जो वेलोसिटी है उसको तो ग्रुप वेलोसिटी कह दिया। लेकिन जो इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ वेव है बेटा, उसको हमने क्या कह दिया? फेज वेलोसिटी कह दिया। अब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रियल वेलोसिटी क्या होगी? क्या रियल में वेव अकेली दौड़ती है या ग्रुप में दौड़ती है? तो बेटा वेव गाइड के अंदर वेव ग्रुप बना के दौड़ती है, तो आपकी रियल वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी होती है। मेरी बात समझे बेटा? रियल वेलोसिटी कौन सी होती है? ग्रुप वेलोसिटी होती है। तो कई बार बेटा ये कहा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। अब कहोगे अरे ये तो वेलोसिटी ऑफ वेव कह दिया, तो कौन सी बात कर रहा है बेटा? अगर सिंपल ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, तो बेटा वो ग्रुप वेलोसिटी के बारे में जिक्र कर रहा है। क्लियर बेटा? मैं दोबारा एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं बेटा। द वेलोसिटी ऑफ क्या बेटा? इंडिविजुअल वेव इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी।
एक इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी जो होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी। एंड दिस फेज एंड द फेज वेलोसिटी is not the real velocity, not the real velocity of wave। रियल वेलोसिटी नहीं है बेटा, रियल और इमेजिनरी वाला वो नहीं कह रहा मैं। रियल मतलब ये सच्ची आपकी वो वेलोसिटी नहीं है। रियल वेलोसिटी की बात करूं तो वो आपकी ग्रुप वेलोसिटी होती है। तो फेज वेलोसिटी को जनरली बेटा हम किससे नोट करते हैं, द फेज वेलोसिटी एज बेटा c अपॉन, मैं अगले पेज से लिखूंगा बेटा, एक बार आप प्लीज पहले यहां तक नोट करो बेटा, प्लीज नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके, यस सर, कर लिया। फेज वेलोसिटी की बात करूं तो क्या रहेगी बेटा, c अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस ओमेगा nm अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, या बेटा c अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस fn अपॉन f का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फेज वेलोसिटी। बताओ बेटा, क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? हाँ जी, यस। रियलिटी में फेज वेलोसिटी आपको क्वांटम के अंदर मैं बताऊंगा क्या होती है बेटा, दैट इज ओमेगा बाई के। क्या होती है? ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय प्रोपगेशन वेक्टर, और प्रोपगेशन माप केजी है एक्चुअली, प्रोपगेशन वेक्टर। तो कई बार आपसे पूछा गया कि फेज वेलोसिटी क्या है, तो फेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन द प्रोपगेशन वेक्टर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन वेक्टर का रेशियो है। इसको बेटा क्वांटम में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जहां पर हम मैटर वेव पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय प्रोपगेशन वेक्टर। अब बेटा एक कहानी समझिएगा मेरी प्लीज। बेटा आपसे मैं एक स्पेशल केस पूछता हूं, अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी खुदा ना खास्ता 0 आ जाए तो बताना बेटा फेज वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो बेटा। सर इंफिनिटी होगी, इसके बाद में 0 देख लो, 1 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर 0 है, सी होगी सर, सी। सिंपल कितनी आ गई बेटा? c आ गई ना? यस सर। तो फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 0। बोलो बेटा, क्लियर हुआ ये बात? हाँ जी। यस सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार आपके जो आ सकता है। एक नई चीज और बेटा, एक बात बताओ, ये जो नीचे वाला फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है बेटा, ये 1 से छोटा होगा 1 से बड़ा? बताना बेटा। देखो 1 में से कुछ घट रहा है तो पक्का बेटा 1 से छोटा होगा ना? तो बेटा एक बात बताओ, नीचे अगर 1 से छोटा फैक्टर हो तो बेटा ओवरऑल फैक्टर बड़ा आता है या छोटा आता है? अब बताना बेटा। अगर बड़ा आएगा सर। कभी मान लो ऐसा हो Cp = C अपॉन 0.5, 1 से छोटा आ गया नीचे बेटा, तो 0.5 का मतलब तो क्या बना बेटा? Vp = कितना बेटा बताना प्लीज? हाँ जी, 0.5 का मतलब बेटा 10/5 मतलब 2c, राइट बेटा? 2c। मतलब हम कह सकते हैं कि फेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा हालांकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से तो बड़ा कोई वेलोसिटी हो ही नहीं सकती बेटा। इसीलिए बेटा मैंने कहा कि ये रियल वेलोसिटी नहीं होती। ये क्या नहीं होती बेटा? रियल वेलोसिटी नहीं होती, ये सच्ची एक वेव की वेलोसिटी नहीं होती। तो बेटा हम यहां से लिख सकते हैं कि जो फेज वेलोसिटी है ये आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू c के बराबर हो सकती है। क्लियर बेटा? इक्वल टू c कब होगी? जब आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 होगी, अन्यथा बेटा ये ग्रेटर देन c होगी। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर, ये ग्रेटर देन सी का कोई एग्जांपल करा देना सर, ये समझ नहीं आया बेटा। ये ग्रेटर देन सी का तो मैंने सिंपल बताया ना कि ये अगर आपकी बात करूं मैं, ये जो नीचे वाला फैक्टर है बेटा, ये फैक्टर जो है ये 1 से छोटा नहीं है। ये बताओ पहले नहीं सर ये चीज तो समझ आ गई कि हाँ, यहाँ इस रिलेशन से अभी ग्रेटर यही तो देन मैं सी कह रहा हूँ बेटा, यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि आपको रियलिटी में ऐसी कोई वेलोसिटी मिल ही नहीं सकती जो स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी हो। इसीलिए तो बेटा मैंने एक बात कही, मैंने एक तथ्य लिखवाया
कि फेज वेलोसिटी जो होती है वो कोई रियल वेलोसिटी नहीं होती, ये तो एक इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी होती है इनसाइड द वेवगाइड, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि इनसाइड द वेवगाइड एक सिंगल वेव ट्रेवल नहीं करती, एक ग्रुप में ट्रेवल करती है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि फेज वेलोसिटी क्या होगी, तो बेटा निकाल सकते हैं, लेकिन उसका रियलिटी में कोई आपका क्या नहीं है बेटा, दायित्व नहीं है। रियलिटी में वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी है, और ग्रुप प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बस इसमें हाँ, बस ये एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रुप वेलोसिटी का मतलब एक कई ग्रुप वेव का मतलब कई वेव से मिलकर बढ़ना, और उस एक सिंगल वेव की वेलोसिटी फेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा? यस सर, क्लियर है सर। चलो अब बात करते हैं बेटा, और बेटा ये तो फॉर्मूला हमने ये तब करवाया जब आपका जो डाइलेक्ट्रिक था, मतलब जब आपका जो वेव गाइड था उसके अंदर वैक्यूम था। इफ या इन डाई इलेक्ट्रिक वेवगाइड, डाई इलेक्ट्रिक वेवगाइड, बेटा डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड में क्या हो सकता था, फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा सी ना होकर क्या आता बेटा, वी बाय अंडर द रूट 1 माइनस एफ एन एम अपॉन एफ का स्क्वायर। क्लियर बेटा? इस फॉर्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अगर आए तो, इतना हालांकि इतना आगे तक अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन कभी आए तो बेटा हम देख सकते हैं। क्लियर बेटा? बोलो। यस। और बेटा एक बात बताता हूं, इसका प्रूफ कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आप केजी ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो बेटा, केजी इज इक्वल टू, याद करो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, और के सी स्क्वायर की वैल्यू जानते हो, वो पुट किया है और रीअरेंज किया और विट किया है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट आपको डायरेक्ट लिखवा दिया। चलो यस सर, समझ आ एक गया। लास्ट टर्म और चलते हैं बेटा इसमें, ग्रुप वेलोसिटी, जो रियल वेलोसिटी है, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ग्रुप वेलोसिटी, जिसको मेनली हम वीजी से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रुप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, समझिएगा, फील कीजिएगा कि रियलिटी के अंदर वेव गाइड के अंदर कोई इंडिविजुअल वेव ट्रेवल नहीं करती, वेव्स मिलकर ट्रेवल करती हैं, और वो मिलकर, उनकी मिलकर एक वेलोसिटी बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है? तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेव, ग्रुप ऑफ वेव। एक ग्रुप की वेलोसिटी को बेटा हमने क्या कहा, ग्रुप वेलोसिटी का, एंड इट इज द रियल वेलोसिटी ऑफ वेव, इट इज द रियल वेलोसिटी ऑफ वेव। तो अगर बेटा मैं कहानी कुछ इस तरीके से पढ़ूं कि ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ूं, तो बेटा वो होता है डी ओमेगा बाई डी के। डी ओमेगा बाई डी के क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी with propagation vector। with propagation vector, propagation vector आपका जो है, उस propagation vector की corresponding rate of change of angular frequency। ठीक है बेटा? पिछली बार देखो फेज वेलोसिटी क्या था बेटा, रेशियो ऑफ ओमेगा बाई के, अब की बार क्या है बेटा, डी ओमेगा बाई डी। क्लियर बेटा? कई बार जो है आंसर में आपसे ये नहीं कहेगा ग्रुप वेलोसिटी निकालो, वो कहेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद प्रोपगेशन वेक्टर। तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है बेटा, ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहा है। क्लियर बेटा? हाँ जी, Yes, sir. इसको फॉर्मूला जो आता है बेटा वीजी, दिस वीजी इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस ओमेगा एम एन अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, या बेटा सी अंडर द रूट 1 माइनस एफ एम एन अपॉन एफ का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रुप वेलोसिटी। नोट करो बेटा इसको, नोट करो प्लीज। कर लिया।
अब बेटा कहानी समझिएगा, एक स्पेशल सा केस लेता हूं बेटा। अगर हमारा FN 0 आ जाए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 आ जाए, तो बताना बेटा रिजल्ट कितना आएगा, ग्रुप वेलोसिटी बताना मेरे बेटा। हाँ जी, सी। तो एक रिजल्ट आ गया बेटा, अगर हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 है तो उस समय फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों बेटा सी के बराबर नहीं आ रही, बोलो। अरे बेटा इसका मतलब इस समय VP आपका VC के बराबर है और वो C के बराबर है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, जब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों बराबर होती हैं। कब बेटा बताना, व्हेन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 0। क्लियर बेटा, बोलो। हाँ जी, यस सर। अन्यथा बेटा आप ये बताओ, जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो C से छोटी होगी ना बेटा। देखो ये 1 माइनस अंडर रूट Yes, sir. ये फैक्टर जो है 1 से छोटा है, तो ऑलवेज लेस देन क्या होगी बेटा, C। दिस इंप्लाइज ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू C। फेज वेलोसिटी क्या थी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू C थी, और आपकी ग्रुप वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी बेटा, लेस देन इक्वल टू C रहेगी। बोलो बेटा, समझ में आई बात? हाँ जी, यस सर। और इसीलिए बेटा C से कम है, ये रियल वेलोसिटी ऑफ वेव है। दिस इज द रियल वेलोसिटी ऑफ वेव। नोट करो बेटा यहां तक का प्लीज। हो गया? कर लिया सर। अब बेटा कहानी और आती है कि अगर डाइलेक्ट्रिक हो तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी। तो एक प्लीज ये बात और लीजिए, तो बेटा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, मैंने बताया इतना अंदर तक कभी पहुंचा नहीं है ये टॉपिक, लेकिन क्या जाता है लिख लेते हैं। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड जो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, वो आपका फॉर्मूला कितना निकल के आता है, बोलो बेटा। आपकी बार V अंडर द रूट 1 माइनस FN अपॉन F का स्क्वायर। बोलो बेटा, बोलो प्लीज। यस सर। तो बेटा ये आपने सारा का, और बेटा वेलोसिटी और वैसे आपको रिलेशन पता है, V क्या होता है बेटा, C/N होता है ना। कई बार अगर यूज करना होगा तो हम इसको कर लें। चलो बेटा, अब ढेर सारे इस पर क्वेश्चंस देखते हैं अलग अलग प्रकार के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। आप नोट कर लो अच्छे से और रिलैक्स हो जाओ पूरी तरह से। अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा, 5 6 7 क्वेश्चन करवाता हूँ जो इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है, यूनिट वगैरह का पता लगेगा, क्या किसकी क्या यूनिट होती है, किस तरीके से उस यूनिट को चेंज करते हैं, ये सारा काम बेटा आपको फिर पता लग जाएगा। चलिए बेटा करो स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी को स्टार्ट करता हूं मैं। समझना बेटा एक एक चीज को, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है। लेट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी of following modes are, क्या बेटा, नंबर 1 F10 मोड की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 1 गीगाहर्ट्ज। बेटा एक बात बता देता हूं, हमेशा जो फ्रीक्वेंसीज की जो यूनिट रहेंगी वो गीगाहर्ट्ज में रहेंगी। और बेटा अगर 1 गीगाहर्ट्ज की बात करूं तो कोई बताएगा बेटा कितना हर्ट्ज के बराबर होता है? 10 to power 9। बता, देख लो देख लो। यस सर। पक्का? यस सर। यस, 10 raised to power 9 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, इसका यूज कर लेंगे हम। हर बार देखना बेटा आपको फ्रीक्वेंसी लगभग इसी रेंज में मिलेगी। तो बेटा F10 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज। सिमिलरली बेटा दूसरा जो मोड है F01, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.2 गीगाहर्ट्ज। और बेटा अगर मैं तीसरे मोड की बात करूं F11, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है बेटा, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपकी दे रखी है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है ध्यान से देखना, कहता है इफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज
frequency is number A is 0.8 gigahertz, which mode of propagation exist? बताओ, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। विच मोड ऑफ प्रोपगेशन इज पॉसिबल? बताओ बेटा। एक बात और सुन लो बेटा, ये जो F10 जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, ये किस मोड के कोरस्पॉन्डिंग दे रखी है बेटा? TE मोड। TE10, क्योंकि 10 तो बेटा आपको पता है TE में होगा, ये भी किसके बराबर है बेटा? हाँ जी, TE01 है ना बेटा। और ये बेटा ये भी गिवन है, हालांकि ये TM भी हो सकता है, लेकिन TE11 ही गिवन है। चलो बेटा, अब कहानी आप बताओगे मेरे को बेटा। अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, बेटा इससे हम समझेंगे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो इंसिडेंट जो हम वेव को लगाना चाह रहे हैं, वेव को डालना चाह रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.8 है, तो क्या वो वेव प्रोपगेट करेगी? बोलो बेटा, दिमाग लगाओ, शाबाश बेटा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या थी? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी थी कि जिससे ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो ही बेटा वेव प्रोपगेट करेगी। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे की कोई वेव आती है तो क्या वो प्रोपगेट करेगी? बोलना बेटा। नो सर। तो क्या बेटा हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 0.8 है, तो बेटा 0.8 तो 1 गीगाहर्ट्ज से भी छोटी, 1.2 से भी, 1.4 से भी, तो क्या कोई भी मोड एग्जिस्ट करेगा? बोलो बेटा सॉल्यूशन में। हाँ जी, नो। तो नो TE10, TE01, TE11 मोड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नो स्टार्टिंग वाला करता हूं, तो इनमें से कोई भी मोड मेरे बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको दोबारा बता दी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट अगर बड़ी हुई तो ही वो लाइट प्रोपगेट करेगी, उससे नीचे की लाइट प्रोपगेट नहीं करेगी। तो अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 0.8 ले लूं तो क्या बेटा वो प्रोपगेट करेगी? वो प्रोपगेट नहीं करेगी। दूसरा ऑप्शन ले लिया बेटा, बी ले लिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन ले लिया इसे मैं। अगर मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये एफ बता रहा हूं बेटा मैं, अगर मेरी 1.1 गीगाहर्ट्ज हुई तो विच मोड इज पॉसिबल? बोलना बेटा, बोलो प्लीज। हाँ जी, अगर फ्रीक्वेंसी 1.1 गीगाहर्ट्ज हुई तो कौन सा मोड पॉसिबल है? TE10। यस, तो वेव प्रोपोगेट करेगी, और किस मोड में करेगी बेटा? TE10 में करेगी। तो बी क्या आ गया? ये जो फ्रीक्वेंसी आई है बेटा, ये ग्रेटर आ गई किससे? F10 से। दिस इंप्लाइज TE10 मोड एग्जिस्ट। बताओ बेटा, समझ में आई कहानी? यहां से Yes, मैं sir. ये क्लियर करना चाह रहा हूं बेटा कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है वो क्या होती है, वो आपको चीज क्लियर हो बेटा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which wave cannot propagate, above which wave propagate. अगर मैं C की बात करूं, मैं फ्रीक्वेंसी अगर ले लूं 1.3 गीगाहर्ट्ज, which mode is propagate? बताओ बेटा। Sir, TE10, T01 दोनों यस, करेंगे। बोथ मोड आर पॉसिबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, यस सी में क्या आ गया बेटा? फ्रीक्वेंसी आपकी बड़ी आ गई F10 से भी, एंड फ्रीक्वेंसी आपकी बड़ी आ गई F01 से भी। दिस इंप्लाइज बोथ TE10 and TE01 मोड एग्जिस्ट। मोड एग्जिस्ट। बताओ बेटा, क्लियर हुई बात? Yes, sir. चलो एक लास्ट और पकड़ता हूं बेटा। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई कितनी बेटा? 1.4 गीगाहर्ट्ज, which mode is propagate? बोलो शाबाश।
सर ये दोनों नीचे वाले दोनों तो करेंगे और ये इसके इक्वल है ये। यस, इक्वल हो जाए तो भी करेगी, इक्वल एंड ग्रेटर देन वाली करेगी, अन्यथा बेटा नहीं करेगी। ठीक है, तो डी में बताना बेटा, डी क्या आया कि फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन f10, frequency is greater than f01 and frequency is equal to f11. This implies all t10, t01 and t11 mode exist. बताओ बेटा, कहानी समझ में आई बेटा पहली? यस। इसका एक रिजल्ट सा बना देते हैं बेटा छोटा सा, कि अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी या बराबर हुई किसी पर्टिकुलर एफएम मोड से, तो बेटा मोड एग्जिस्ट, बताओ करेगा ना बेटा। और अगर फ्रीक्वेंसी आपकी छोटी या बराबर, छोटी रही, नोट बराबर छोटी रही किससे बेटा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो मोड नॉट एग्जिस्ट। बताओ बेटा, कहानी समझ में आ गई? बोलो बेटा। हाँ जी, कर लिया सर, नोट कर लिया आपने? तो ये बेटा एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसने कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बारे में आइडिया दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, चले बेटा, बोलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। एन एयर फील्ड rectangular waveguide of inside dimension are 7 into 3.5 centimeter square, operate in the dominant TE10 mode. Number 1, find the cutoff frequency. And second, find सर the, ये इनसाइड के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? इनसाइड डायमेंशन, dimension. Find the guided wavelength. Guided wavelength का मतलब होता है lambda g at 3.5 gigahertz. Solution. चलो बेटा ट्राई करते हैं एक एक पॉइंट को लिखने की, करें बेटा? यस सर। सॉल्यूशन करते हैं बेटा, फील करते हैं एक एक चीज को। बेटा इस क्वेश्चन से काफी चीजों का अंदाजा लगेगा, देखना बेटा। सबसे पहले तो डायमेंशन से देखो क्या पता लगता है बेटा, कि ये डायमेंशन जो इसकी दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, देखना बेटा इस क्वेश्चन से कई चीजें पता लगेगा। 7 into 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये पहली वाली जो डायमेंशन होती है ना, ये तो होती है ए। यस सर। और ये होती है मेरे बेटा बी। तो बताओ बेटा क्या पता लगा, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 7 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, पहली चीज क्लियर हो गई? यस सर। अब बेटा ऑपरेटिंग मोड कौन सा दे रखा है बताना, मोड कौन सा दे रखा है बेटा? TE10।
तो बेटा T10 से एक बात बताओ, m की वैल्यू कितनी पता लगा बेटा, बोलना प्लीज। 1 और n की वैल्यू कितना पता लगा बेटा, 0। अब आ जाओ बेटा, फ्रीक्वेंसी आपको पता है बेटा, FMN का फॉर्मूला क्या होता था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, बताओ बेटा। C/2, बोलो बेटा, अंडर द रूट m² बाई a² प्लस n² बाई b², ये होता ना बेटा, बोलो। यस सर। अब बेटा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे बेटा जो मैं कहूं। बेटा इसमें एक बात दिख रही है कि एयर फील्ड, बेटा एयर फील्ड है इसलिए ये C/2 फॉर्मूला लिखा। अगर बेटा डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता तो बेटा इसको C नहीं लिखते, क्या लिखते बताना बेटा, बोलना। V/2। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बोलो। हाँ जी, यस सर। तो अगर बेटा फॉर्मूला में 10 मोड का देखूं तो बताना बेटा 10 मोड का क्या आएगा, C/2 अंडर द रूट 1/a² प्लस 0/b², तो मेरे ख्याल से C/2a आ जाएगा। देखो बेटा आया क्या, बोलना बेटा। यस सर। हाँ जी, अरे बेटा आया नहीं आया, अब देखो। यस। अब वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा। अब देखो 2 इंटू बेटा a की वैल्यू बताना 7 है ना बेटा। अब आ जाओ बेटा c की स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बेटा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन बेटा अगर a और b सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में अगर स्पीड ऑफ लाइट देखो तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा मैं सेंटीमीटर वाला फार्मूला यूज कर लेता हूँ ताकि यूनिट सेम रहे। अगर यूनिट में गड़बड़ आ गई तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो बताओ कितनी आएगी, 3 इंटू 10⁸8, सॉरी 10। और बेटा यूनिट क्या बच गई, 1/सेकंड जो हर्ट्ज होती है। क्या होती है बेटा, हर्ट्ज बच गई, नहीं बच गई फ्रीक्वेंसी। अब चलो बेटा करके बताओ, 3/14 बताना कितना आएगा बेटा, 3/14 0.214। बिल्कुल बेटा, कितना 0. कितना बता रहे बेटा, 2114 इंटू 10⁻10। बेटा इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2.14 इंटू 10⁻9। बोलो बेटा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। और बेटा अभी एक बात बताओ, 10⁻9 हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, गीगाहर्ट्ज। तो 2.14 गीगाहर्ट्ज। बताओ बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, बोलो बेटा। यस सर। आगे नहीं आगे, बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली। बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या क्या सीखे, हम सीखे कि हम C की वैल्यूज को कैसे लें, है ना, यूनिट्स का ध्यान रखें। और बेटा लगभग आपका रिजल्ट जो है वो गीगाहर्ट्ज में निकाल कर लेकर आए। तो मेरे ख्याल से बेटा ए आपका क्वेश्चन हो गया होगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया होगा। बोलो बेटा, क्लियर है फर्स्ट पार्ट? यस सर। अब आ जाओ दूसरा पार्ट, क्या कह रहे हैं बेटा, बोलना। Find the guided wavelength at a frequency 3.5 gigahertz. बेटा गाइडेड वेवलेंथ का फॉर्मूला बता दो प्लीज। So lambda is equal to lambda naught. यस, क्या था बेटा, lambda g is equal to lambda naught under the root 1 minus fmn by upon f. f का स्क्वायर। बताओ बेटा fmn कितना निकाल के लेके आए बेटा आप इस मोड में, बोलना बेटा 2.14। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये तो निकाल के लेके आए बेटा। यस यस। और आपका f कितना दे रखा है बेटा, बताना। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड इट एट 3.5 गीगाहर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, 3.5 गीगाहर्ट्ज दे रखी है। बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ जी, Yes sir. यस सर। बेटा एक बात और बताओ, लैम्डा नोट कैसे निकालता था बेटा, फार्मूला बताना, C/F। तो बताना C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻10 अपॉन में F 3.5 गीगा मतलब 10⁻9। तो कितना बच गया बेटा, 30/3.5। कितना है बेटा, सोल्व करना प्लीज लैम्डा नोट को, 30/3.5। बताओ बेटा। Sir 8.5. 8.5 और बेटा सेंटीमीटर ने ना,
Yes, sir. क्योंकि बेटा हमने स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या यूज किया है, सेंटीमीटर पर सेकंड वाला यूज किया है, इसलिए 8.5 सेंटीमीटर आएगा। लो बेटा लैम्डा जी की वैल्यू, लैम्डा नोट हो गया 8.5 डिवाइड बाई 1 माइनस, बोलो बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी 2.14, वैसी फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 3.5 3.5 का होल स्क्वायर। बेटा दोनों गीगाहर्ट्ज हैं तो यूनिट कट गई ना, बोलो बेटा। यस यस बताओ सर। बेटा सोल्व करो प्लीज, नीचे वाला फैक्टर 2.14 डिवाइड बाई 3.5 का स्क्वायर सोल्व करो बेटा, डिवाइड करके 1 में से घटाओ और उसका रूट लो। बताओ बेटा ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा लैम्डा जी की वैल्यू, सोल्व करो शाबाश, यू कैन डू इट। बोलो बेटा। आज टेस्ट आपको बहुत छोटा बनाया है मैंने, सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना, सिर्फ 10 क्वेश्चन Yes, sir. नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। है बेटा। नेगेटिव मार्किंग में नहीं है। हाँ आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका, यस सर, रात को ही आ गया था। नोटिफिकेशन आता है बेटा कोई? यस यस सर, सर आता आता है। है। अच्छा, अच्छी ऐप है ना बेटा वैसे टेस्ट लेने के लिए, है ना। यस सर। सर 10.75 आएगा फाइनल। देखते बेटा 1-2 का मैच होगा, सही है लगभग आपका, 1-2 का मैच हो ना तो मजा आए। मेरे पास बेटा आंसर नहीं है, क्वेश्चन है। बताना बेटा 10 पॉइंट कितना बताया आपने? 75 यूनिट बेटा सेंटीमीटर। यस देखो और किसी बच्चे का आता है क्या बेटा, चेक कर लो प्लीज। ये नेचुरल आवाज बहुत आती रहती है, मुस्कान क्या आती है ना। यस सर, मैं मेरा ही नेटवर्क चलता है सर, नहीं, मुझे नहीं ऐसी जगह अच्छी ढूंढ आवाज के। है। कहाँ पर रहते हो आप, कहाँ पर बैठे रहते हो? सर इधर पेड़ों के पास बैठे रहते हो सर। पेड़ों के पास, खेतों में? मतलब नो सर, खेत में नहीं, गांव में ही, घर में ही पौधे लगा रखे हैं सर वहीं पे। नेचुरल आवाज, पूरे दिन बैठे रहते हो पौधों के पास? नो सर, अभी नेट की क्लास में तो ज्यादा नहीं होता यहाँ पे, फिर यहाँ पे धूप आ जाती है, फिर सर एक जगह और बैठती हूँ, फिर वहां पे थोड़ा। सही है। जब मैं बीएससी में था तो मेरा सर एक यही आया सर। मिसकंसेप्शन था, ठीक है बेटा, मिसकंसेप्शन था कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ के पढ़ सकता हूँ। और वो जगह क्या थी, मेरे घर के बिल्कुल जैसे मेन डोर है, उस मेन डोर को खोलते ही अंदर, है ना, एक छोटी सी सीढ़ी, मतलब एक सीढ़ी फिर अंदर एंटर करता है, तो सीढ़ी पर बैठ के पढ़ूंगा, उसी के पास पढ़ूंगा ना, तो ही मेरे को चीजें याद होंगी। मेरी ये मिसकंसेप्शन बन गई पूरी बीएससी के अंदर, ठीक है। और मैं वहां पर आऊं और मेरी याद हो जाए चीज, बढ़ गई, बढ़क बैठ गई। तो सर्दियों में तो बहुत अच्छी वहां धूप आती थी, है ना, पूरे पूरे दोपहर में बैठा रहता, है ना, और अच्छे यस से सर। पढ़ाई होती। फिर 2 बजे पेपर देने जाता, 2 बजे पेपर होते थे, ये 1-1:30 बजे पेपर स्टार्ट होता था, तो पूरा अच्छा सा मतलब मेरा पेपर 1 नंबर के गए, मेरे 87-89% बीएससी में आए, ठीक है। फिर गर्मी आ गई, ठीक है, तो गर्मियों में फिर वहां पर धूप, कितनी भयंकर धूप, मतलब सब सारी धूप उसी पे आई। तो मेरी इसमें मिसकंसेप्शन पाई, मैं तो पढ़ना वही है और कहीं नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मैं बिल्कुल साइड में दीवार पे होके, बिल्कुल इतनी सी की जगह थी बस कि मैं आ जाऊं, है ना। मेरे कई बार पाव भी आगे चले जाते थे तो धूप आती थी उस पे, लेकिन पढ़ता वही था। घर के कहते पागल हो गया ये, है ना लेकिन बस था थोड़ा सा जमीन। चलो 10.75 बिल्कुल सही आंसर है बेटा। आपके मैच हुए? अन्नू? यस सर। बेटा हुआ? हो गया सर, आ गया सर। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पता लग रहा होगा बेटा आपको, सर और एक बार पीछे करना सर। अभी कर देते हैं बेटा।
कर लिया सर। अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे बेटा। एन एयर फील्ड rectangular waveguide, the cutoff frequency of TE10 mode is 5 gigahertz, whereas that of T01 mode, it is 12 gigahertz. Find the dimension of the waveguide. वेवगाइड के डायमेंशन आपको निकालनी है। सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। दोनों क्वेश्चन जो मैंने अब लास्ट करवाए हैं ये नेट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, मैं टेस्ट के अंदर आपको दूंगा तो आपको और भी पता लगेगा एग्जैक्ट। चलो बेटा करना। बेटा एक बात और बता देता हूं, जितने भी हालांकि जितने भी मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं अब तक, आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं शायद, जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर, आइदर गेट, आइदर जेस्ट और आइदर नेट, उनको मैं कवर करने लग रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर कवर हो जाए एक बार, ठीक है ना, टेस्ट के थ्रू, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलो बेटा करो, सोल्व करो क्वेश्चन। शाबाश, बताओ क्या आंसर आएगा। मुस्कान मान, मुस्कान मान है नहीं? बस चलो बेटा क्वेश्चन करवाएगा ये योगिता, बोलो बेटा करें। यस सर। देखो TE10 मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जाएगी बेटा, 10 C/2 अंडर द रूट, बेटा m की वैल्यू 1 तो 1/a² प्लस 0/b², तो C/2 आ गया बेटा, बोलो। यस सर। और C/2 कितना दे रखा है बेटा, 5 गीगाहर्ट्ज। यस सर। तो करो बेटा कंपेयर करो, C की वैल्यू 3 × 10⁻10 इंटू 2 × a, बताओ बेटा a भी जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा ना बेटा। हाँ जी, यस सर। यस यस सर। सर। इज इक्वल टू 5 × गीगाहर्ट्ज, बताना बेटा 10⁻9 9। कटता है, उसको काट दो बेटा, ये 9 से ये कट गया, तो बेटा a की वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से 3 गुणा मतलब 30 बटे, बेटा मेरे ख्याल से 10 आया क्या, 10, यस सर। तो 3 सेंटीमीटर। 3 आ गई सर। देखो बेटा ये आया श्वेता। यस सर। अगर मैं बात करूं TE01 मोड, तो बेटा बताओ इसकी कोरस्पोंडिंग कितनी फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी बेटा, तो F01 इज C/2 अंडर द रूट 0/a² प्लस 1/b²। कितना फॉर्मूला बना बेटा, C/2b, बोलो बेटा बड़ा नहीं बड़ा। यस सर, इक्वल टू 12 गीगाहर्ट्ज। और ये कितना होगा, इक्वल टू 12 गीगाहर्ट्ज। 12 गीगाहर्ट्ज। चलो बेटा पुट करते हैं वैल्यूज को, तो C इज 3 × 10⁻10 इंटू 2 × b इज इक्वल टू 12 × 10⁻9। 9 से 10 कट गया बेटा, तो मेरे ख्याल से b की वैल्यू आई है बेटा कितनी, बोलो ना,
3/24, 30/24, बताना बेटा कितना आया, बोलो बेटा 30/24 कितना बचेगा, 1.2 तो नहीं आएगा, 1.25. 1.25 सेंटीमीटर. So this is the value of B. This is the value of B. बोलो बेटा डायमेंशन निकल के आ गई, बोलो. Yes, sir. तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा कैसे आएगा, है ना. कई बार फ्रीक्वेंसी पूछेगा, कई बार डायमेंशन पूछेगा, कई बार कुछ तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे. बोलो आगे चलो, किसी का कोई डाउट हो तो बोलो बेटा. नो No, सर. sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लो बेटा. In an air-filled rectangular waveguide, the cutoff frequency for TM11 mode and TE03 are both equal to 12 gigahertz. Find the dominating mode and corresponding frequency. अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले ही बताना चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन को करने से पहले डोमिनेटिंग मोड लिखा जाए, इसका मतलब यही है बेटा फंडामेंटल मोड. क्या बेटा, फंडामेंटल मोड. सर मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. ठीक है कोई नहीं, इसका मतलब होता है फंडामेंटल मोड. ठीक है बेटा, तो हमें इस क्वेश्चन में दो काम करने हैं. हमें फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी और उसके कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल मोड कौन सा है ये चीज निकालना. तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखना. सॉल्यूशन देखिएगा बेटा प्लीज. सबसे पहले तो बेटा मैं क्वेश्चन में क्या निकालूं, आप एक बात बताओ. फंडामेंटल मोड दो हो सकते हैं बेटा, आइदर TE01 और TE10. आप ये बताओ इनमें से कौन सा फंडामेंटल है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, बताना बेटा. डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, कोई बच्चा बता सकता है. Small value पर. हाँ मतलब डायमेंशनल पर डिपेंड करेगा ना बेटा, कि A बड़ा या B बड़ा. बोलो बोलो, अरे किस Yes, पर sir. डिपेंड करेगा, डायमेंशन पर डिपेंड करेगा. Yes. डायमेंशन मतलब A और B पर वैल्यू पर डिपेंड करेगा. तो बेटा मेरे को पहले A और B निकालना पड़ेगा, मतलब है ना, ताकि मेरे को ये पता लगे कि A और B कितना है, फिर उसमें से कौन बड़ा है, वहां से मेरे को अंदाजा लगेगा. तो सबसे पहले बेटा हम डायमेंशंस निकालते हैं. क्वेश्चन को फील करना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं फिर कह रहा हूँ कि डोमिनेटिंग मोड का मतलब हो गया बेटा फंडामेंटल मोड. फंडामेंटल T01 है या T10 है, ये बात कहाँ से पता लगेगा, ये बात पता लगेगा A और B की डायमेंशन से. क्लियर बेटा, क्योंकि A और B की डायमेंशन आने के बाद ये पता लगेगा कौन सा मोड छोटा और कौन सा मोड बड़ा. क्योंकि बेटा बताना. सर हाँ बोलो बेटा. एक बार रिपीट कर दो सर. यहाँ फंडामेंटल बताया था ना डोमिनेंट वाला, इसके बाद सर सुना ही नहीं दिया कुछ. हाँ मैं कह रहा हूँ डोमिनेंट मोड जो होता है उसको हम फंडामेंटल मोड कहते हैं. मेरी बात समझिए बेटा. अब फंडामेंटल आइदर T01 होगा या T10 होगा. तो ये कैसे पता लगेगा 01 होगा या 10 होगा बेटा. बताओ बेटा 01 होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, बोलना प्लीज. C/2. और अगर 10 होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, C/2A. C/2A. तो फंडामेंटल इन दोनों में से कौन सा होगा बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम वो फंडामेंटल.
अब फ्रीक्वेंसी कम कैसे पता लगेगा बेटा? पहले आपको ए और बी निकालना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा। बोलो। यस सर। तो अब ए और बी निकालते हैं। ए बी कहां से निकाले? क्वेश्चन में ध्यान दो कि TM11 मोड और TE03 मोड बोथ हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। क्या? पहली रिलेशन निकालते हैं। पहली चीज बेटा कि TM11 एंड TE03 mode having equal frequency कितनी बेटा? 12 गीगाहर्ट्ज। क्लियर? कितनी फ्रीक्वेंसी बेटा इससे कोरस्पॉन्डिंग? 12 गीगाहर्ट्ज से। अब यहां से बेटा मैं इक्वेशंस निकालता हूं, देखना पहले क्या एक बेटा TE03 मोड के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बताना मेरे बेटा। हाँ जी, C/2 बोलो बेटा अंडर द रूट m 0/a² और बेटा 9/b²। सही है ना बेटा? बोलो। यस या मैं इसको ये लिख दूं बेटा 3C/2b। यस सर। है बेटा? ये कितनी दे रखी है बताना बेटा? बोलो। 12 दे रखी है ना बेटा? 12 गीगाहर्ट्ज। अरे दे रखी है नहीं दे रखी बेटा? TM11 मोड की 12 और TE03 मोड की भी 12। ठीक है ना? तो 03 को मैंने 12 कर दिया। यहाँ से बेटा B की वैल्यू निकल सकती है आई थिंक। देखो कितनी आएगी। सोल्व करना बेटा, एक बार नोट करो, मैं आगे पेज पे चलता हूँ फिर बता पाऊंगा। सोल्व करो सर 3.75। ओके वेरी गुड। मैं आगे चलूं बेटा? आगे चलूं क्या? यस सर। ओके तो 3C, C की वैल्यू बेटा 3 × 10⁻10 by 2B is equal to 12 गीगाहर्ट्ज, मतलब 12 × 10⁻9। तो 10⁻9 से 9 घट गया और बेटा 3 चौके 12 है ना बेटा? तो लगभग B की वैल्यू आई 3/8, 30/8। कितना है बेटा 30/8? क्या बोल रहे हो बेटा? 3.75 3.75 सेंटीमीटर। बोलो बेटा B की वैल्यू निकाली? हाँ जी बेटा। यस सर। और ले बेटा, एक बात और भी दे रखी है क्या कि TM11 मोड की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 12 गीगाहर्ट्ज है। दोनों की इक्वल फ्रीक्वेंसी है और वो कितनी है बेटा? 12 गीगाहर्ट्ज है। अब बेटा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं ये इक्वेशन सोल्व नहीं करूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा थोड़ा सा। क्यों नहीं लगाऊंगा बेटा? क्यों नहीं करूंगा ये बताना? बस देखो मैं बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी 11 मोड की बताना बेटा कितनी लिखोगे? C/2 अंडर द रूट 1/a² 1/b² is equal to 12। ऐसा ही है ना बेटा? अब देखो A की वैल्यू निकालने के लिए मुझे देखो बेटा क्या क्या करना पड़ेगा। उधर जाके इसका स्क्वायर का स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। B की वैल्यू 3.75 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। बेटा काफी डिफिकल्ट टास्क नहीं हो जाएगा इसको सोल्व करना? हाँ जी। तो मैं इस बात को प्रीफर नहीं करूंगा। मैं किसको प्रीफर करूंगा? एक बात और दे रखी है कि TM11 की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर दे रखी थी बेटा बताना? हाँ जी, TE03। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 इनकी दे रखी है बेटा। 11 की फ्रीक्वेंसी 03 के बराबर दे रखी है। तो बताना बेटा इक्वेशन क्या बनी? C/2 अंडर द रूट 1/a² प्लस 1/b² is equal to C/2। बताना बेटा प्लीज। 0/a² प्लस 9/b²। बोलो बेटा सही है? हाँ जी। यस बेटा C/2 से C/2 कैंसिल। बेटा दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? 1/a² प्लस 1/b² is equal to 9/b²। तो 1/a² is 9/b² minus 1/b²। 9/b² minus 1/b² 8/b²। तो मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा? B/√8। यस सर। तो बेटा ये चीज आसान थी ना बेटा? बोलो। यस सर। वरना देखो स्क्वेयरिंग करते काफी दिक्कत आ जाती है बेटा। चलो करते हैं। तो एक की वैल्यू आई बेटा कितनी? B है 3.75
और √8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, बताना 2√2। Yes, Yes, sir. sir. 2 into 1.41. हाँ बताओ बेटा कितना है, सोल्व करके ए की वैल्यू बताना बेटा। बोलो। Sir, 1.32 आ रही है। 1.32 सेंटीमीटर है ना बेटा। Yes, sir, सेंटीमीटर। चलो ए की वैल्यू भी आ गई। लो बेटा ए और बी दोनों आ गए, कौन सा बेटा, सर बी बड़ा। बी बड़ा। तो अगर बी बड़ा तो सीधा बताओ, अगर बी बड़ा तो 0 1 छोटा ना। हाँ जी, Yes, sir. Yes, तो sir. 0 1 इज लेस देन। तो बेटा लिखता हूं मैं, बी जो है आपका इज ग्रेटर देन ए, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा 0 1 की छोटी आई ना, 0 1, हाँ 0 1 इज लेस देन 1 0, दिस इंप्लाइज फंडामेंटल मोड इज, फंडामेंटल मोड, ये इसको मैं दूसरा नाम क्या दे दूं बेटा, डोमिनेंट मोड इज TE 0 1, क्या बेटा TE 0। बोलो समझ में आया बेटा। Yes, sir. हाँ जी, और इस मोड के कोरस्पोंडिंग अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो बताना कितनी थी बेटा, C/2B। अरे ये तो थी बेटा, Yes, sir. पुट करो एक बार वैल्यू, C की कितनी है 3 3 × into 10 10 raised to power 10, 10. 2B की वैल्यू कितनी आई 3.75. 3.75। सोल्व करना, सोल्व करो। Sir, 0.4 into 10 to power 10. 0.4 into 10 raised to power 10, 10 sir, 10. हर्ट्ज, या मैं इसको लिख लूं 4 into 10 raised to power 9 हर्ट्ज, या मैं इसको कितना लिख लूं 4 गीगाहर्ट्ज। बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. सही तो है। क्या फंडामेंटल मोड और उस फंडामेंटल मोड के कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें नहीं आती, बोलो Yes, sir. कर लो सर बेटा एक ये बार question। हाँ yes, बोलो sir. बोलो बोलो। सर ये जो TE01 और TE10 हमने ये फंडामेंटल मोड सर कैसे अज्यूम किए डायरेक्ट? बेटा ये तो मैंने आपको डायरेक्ट अज्यूम नहीं किया, ये तो मैंने बताया फंडामेंटल Yes. दो ही होंगे, आइदर 0 1 या 1 0। इनमें चेक करना है कि कौन सा होगा, वो आपको ए और बी से पता लगेगा। मैंने बेटा ये स्टार्टिंग में जो बातें बताई थी ना, देखो सबसे जो छोटा मोड होता है बेटा, इन सर जो दोनों, कल आपने कराया था वही हाँ वाला ये है? देखो ना, ये देखो ये रहा। सबसे छोटे जो मोड होते हैं वो ये होता है बेटा, है ना, T01 या T10 मोड। फिर Yes, sir. T11 बड़ा हो गया, TM1, क्योंकि TM01 और TM10 तो होते नहीं बेटा, तो एग्जिस्ट नहीं। पॉसिबल यस नहीं सर। करते। तो सबसे Yes, छोटे sir. मोडों में कौन सा है, T01 और T10, और और इनमें yes. बेटा ये A और B पर डिपेंड करता है। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो सब एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इस पे, या आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को प्लीज। क्या है देखना, क्वेश्चन अच्छा है बेटा ये काफी। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ T11 mode of a rectangular waveguide of dimensional A cross B is given by
BZ is equal to B naught cos 0.3 pi x cos 0.4 pi y. ठीक है, find the cutoff frequency for TE11 mode. TE11 मोड के लिए बेटा आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकालनी है। एंड दूसरी चीज बेटा, फाइंड द रेंज of frequency for which only fundamental mode propagate. Only fundamental mode is propagate. चलो बेटा काम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। चलो सॉल्यूशन। बेटा एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई थी कि BZ का जो जर्नल एक्सप्रेशन हमारा निकल के आया था, क्या आया था बेटा बोलोगे? B नॉट कोस, बोलना बेटा, M pi by A M पाई बाई A into X कोस into N cos पाई N बाई pi B by B इंटू। into Y. अब बेटा एक बात दे दी, T11 मोड है तो M और N की वैल्यू कितनी बेटा? 1 ठीक बेटा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया बेटा? B नॉट कोस पाई बाई A इंटू एक्स कोस पाई बाई B इंटू वाई। बोलो बेटा। हाँ जी, यस सर। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो पाई बाई A को किसके बराबर लिखोगे, बोलना बेटा? हाँ जी, 0.3 पाई। 0.3 पाई। यस सर। तो पाई से अगर पाई कैंसिल हो गया तो बताओ बेटा A की वैल्यू कितनी आई? 1/0.3। कितना हुआ बेटा? 1/0.3 बताना। 10/3 दैट इज द, मेरे ख्याल से 3.33 आया बेटा। यस सर 3.33। 3.33 आया। ठीक है बेटा। एक बात शायद A क्रॉस B की डायमेंशनल भी अगर दे रखी हो तो मैं एक बार चेक करता हूँ बेटा, बाकी अगर नहीं भी दे रखी होगी तो ये हम सेंटीमीटर में ही मानेंगे। क्वेश्चन में हालांकि दी नहीं, लेकिन इसको ऐसे देना था A क्रॉस B सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो बेटा ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? दूसरी चीज निकाले बेटा, दूसरी चीज अगर निकालें तो पाई बाई B किसके बराबर बेटा? हाँ जी, 0.4 पाई। 0.4 पाई। तो बेटा पाई से पाई अभी कैंसिल, तो P आ गया 10/4। कितना आएगा बेटा ये बताना? हाँ जी 2.5। यस सर 0.25। 0.25 2.5 आएगा बेटा। 2.5 सर 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या A और B की वैल्यू आ चुकी बेटा? हाँ जी, यस सर। बताओ क्लियर? अब आ जाओ A पार्ट सोल्व करने के लिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर T11 मोड बताना बेटा। T1 मोड के लिए क्या होगा फॉर्मूला? C/2 अंडर द रूट 1/A² प्लस 1/B²। C की वैल्यू 3 × 10⁻8 सॉरी 10⁻10 यस सर अपॉन 2 2 1/3.3 का स्क्वायर प्लस 1/2.5 का स्क्वायर। या बेटा मैं इसको एक और काम कर लेता हूं, सही है? थोड़ा सा ऐसा कर लो ना बेटा, तो इतना कंफ्यूज रहे हो। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 1/A का स्क्वायर आता है ना बेटा। हाँ जी 1/A²। तो बेटा 1/A की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी आई थी? 1/A की वैल्यू 0.3 नहीं आई थी बेटा? बोलो। यस सर। तो 0.3 का स्क्वायर
और 1/b, बेटा 1/b की वैल्यू 0.4 आया था, यस सर। तो 0.4 का स्क्वायर, तो 3 into 10 raised to power 10 by 2, 0.3 का स्क्वायर, बेटा 3 3 9, मेरे ख्याल से 0.09। हाँ जी बेटा, 4 चौक 16, 0.16 कितना आता है, 3 into 10 raised to power 10 by 2, और बेटा ये कितना बन गया, लगभग 0.25 है बेटा। यस सर। और 0.25 का अगर मैं रूट लूंगा तो कितना आएगा बेटा, 0.5। 0.5 का मतलब कितना होता है, हाफ होता होगा, यस सर। है बेटा, हाफ। तो 3/4 into 10 raised to power 10, बताना बेटा कितना आया। हाँ जी, 0.75 into 10 to power 10। 0.75 into 10 raised to power 10, ये इसको मैं लिख दूं 7.5 into 10 raised to power 9, या मैं 7.5 इसको गीगाहर्ट्ज। 7.5 गीगाहर्ट्ज। बताओ बेटा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल दी, बोलिए। यस सर। यस सर। क्लियर, तो ये भी आपने काम कर दिया बेटा बहुत अच्छे से। और देखते हैं थोड़ा सा, अगर बेटा ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच ओनली द फंडामेंटल मोड प्रोपगेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन से भी हम एक चीज समझते हैं, फंडामेंटल मोड्स कौन कौन से दो मोड्स फंडामेंटल हो सकते हैं बेटा। हाँ जी बोलना बेटा। TE01 और TE10। यस, तो T01 और T10 के कोरस्पोंडिंग आप फ्रीक्वेंसीज को निकाल लो, वही जो रेंज आएगी वो रेंज पूछ रहा है बेटा। ये बात सोचिए, फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच ओनली द फंडामेंटल मोड प्रोपगेट, तो वो जो फ्रीक्वेंसीज के रेंज है वो निकालनी है हमें। चलो बेटा निकालते हैं जल्दी से। बेटा मैं आगे मूव करूं, बोलिएगा। यस सर। यस सर। तो अगर बेटा मैं फ्रीक्वेंसी 10 मोड के कोरस्पोंडिंग निकालूं, बताओ कितना आएगा बेटा, C/2a, बोलो Yes, बेटा, आप sir. डायरेक्ट लिखेंगे तो Yes, 3 into 10 raised to power 10 डिवाइड बाई 2, बेटा 1/a की वैल्यू कितनी थी बेटा। हाँ जी सर 0.3। 0.3, थोड़ा कर देना थोड़ा अच्छे से बेटा। यस सर। 0.3, तो कितना हो गया बेटा आपका आंसर बताना। हाँ जी 0.9/2 into 10 raised to power 10, बोलो बेटा कितना आया, 45 है ना, 0.45, 4.5 गीगाहर्ट्ज। चेक करना बेटा एक बार, यस सर यही आएगी। चेक करो बेटा यही आएगी क्या। यस सर। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं 01 मोड की, तो बताना बेटा C/2b। C/2b। C/2b, तो कितना आएगा बेटा बोलो, 3 3 into into 10 10 raised to power 10 डिवाइड बाई 2, तो बेटा b की वैल्यू कितनी है ये 0.24 देखने एक बार। 0.4। 0.4, तो बेटा ये आ गया 4×12 1.2/2 into 10 raised to power 10, मेरे ख्याल से बेटा ये आ गया 6 गीगाहर्ट्ज। यस सर। चेक करना, तो रेंज Yes, कहाँ आ गई, तो रेंज आ गई बेटा फ्रीक्वेंसीज की 4.5 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज। इस मोड के अंदर, इसके अंदर अगर फ्रीक्वेंसी होगी इक्वल टू और लगा लो तो ही फंडामेंटल मोड होंगे, इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी होगी तो हायर मोड भी आ जाएगा। मेरी बात Yes, समझे sir. बेटा, बोलो यस सर। क्लियर हुआ बेटा ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी, यस सर। तो ये भी बेटा अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करवाऊंगा बेटा मैं आपको, 1 मिनट, आप 1 मिनट का बस ब्रेक लो, मैं एक क्वेश्चन लिख के आता हूँ।
लो बेटा अगला क्वेश्चन ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इस पे। बस बेटा इसको तो पूरा कर ही लेते हैं, क्यों 2 क्वेश्चंस के लिए हमने छोड़ा। वेव गाइड पोर्शन पूरा हो जाएगा। लो बेटा क्वेश्चन देखो। क्या कहते हैं, एन एयर फील्ड rectangular waveguide has dimension 7.2 centimeter by 3.4 centimeter. Calculate group velocity. सर 3.4 सेंटीमीटर है। हाँ 3.4. It is 3.4 centimeter. 5 minutes. The group velocity. Calculate group velocity and phase velocity. Phase velocity in the dominant mode at a frequency 2.4 gigahertz. बोलो बेटा, let's do this numerical. करे बेटा। Yes, sir. चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो डोमिनेंट मोड में क्या होता है बेटा बताओगे? क्या बताया था डोमिनेंट मोड मतलब? Fundamental. फंडामेंटल मोड से छोटा जो होगा। अब बेटा यहाँ से हमें पता लगता है कि ए की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर है ये बात? हाँ जी बोलो बेटा। Yes, sir. अब एक Yes, बात sir. बताओ, ए की वैल्यू बी से बड़ी तो F10 या F01 इनमें से छोटा कौन सा होगा? बोलना बेटा। F10. F10 होगा ना बेटा, क्योंकि F10 की फ्रीक्वेंसी C/2A होती है। ये पक्का आपका C/2B से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। सो जो डोमिनेंट मोड है या फंडामेंटल मोड है वो कौन सा आ गया बेटा? 10. 10। कितना आ गया बेटा? 10 TE10। तो बेटा उस T10 कोरस्पोंडिंग मोड के कोरस्पोंडिंग हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं एक बार। तो F10 इज, बताना बेटा कितना आएगा? C/2A। तो कितना है बेटा? 3 × 10⁻10 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू बताना बेटा 7.2। बोलो बेटा कितना आया? सोल्व करो जल्दी से, बताओ बेटा। बोलो बोलो। Sir, 0.208 into 10⁻10. कितना बोलो बेटा? 0.208। 208. Yes, sir. 208, sir. ओके, 10⁻10। 10. तो बेटा हम लिख सकते हैं 2.08 गीगाहर्ट्ज, राइट बेटा? Yes. Yes, sir. अब बेटा मैंने आपको बताया कि ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अगर आपकी एयर फील्ड है अंदर तो
हाँ जी बेटा, अगर एयर फील्ड लैम्डा है तो नॉट। फॉर लैम्डा, लैम्डा कहाँ आ गया बेटा ग्रुप वेलोसिटी में? सॉरी सॉरी सर। हाँ क्या बताओ? डी बाई वी आएगा। हाँ वी कैसे आएगा बेटा? एयर फील्ड है, एयर सी मतलब आ गया सर। सी आएगा। सर सी। हाँ, तो सी इंटू 1 माइनस 1 माइनस F10 अपॉन F का स्क्वायर। अरे FMN होता है ना, तो ये पूछ रहा है Yes, sir, डोमिनेंट 10 ले मोड लिया। में बताना है। तो Yes, डोमिनेंट sir. मोड आपका फंडामेंटल मोड होता है, और फंडामेंटल आपको डायमेंशन से पता लगा कि 10 है। तो कितना फॉर्मूला आएगा बेटा? 3 × 10⁻10 अंडर द रूट 1 माइनस F का कितनी वैल्यू है बेटा? 2.08, और F कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी? 2.4 का होल स्क्वायर। बताओ बेटा कितना है, बोलो कितना है बेटा, बताओ, सोल्व करो इसको। सर 3 × 10⁻10 × 0.369। है बेटा 3 इंटू, बोलो बोलो, सर यही 3 × 10⁻10 ये एज इट इज इनटू में आ जाएगा सर 0.369। हाँ तो वो और कर दो बेटा, इंटू कर दो ना। फाइनल बताओ मेरे को, फाइनल बता दो। 1 मिनट सर। Sir, 1.5 into 10⁻10. 1.5 इंटू 10⁻10 10. है ना बेटा, Yes, सेंटीमीटर sir. पर सेकंड। हर्ट्ज कैसे बेटा? अरे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? अच्छा, sir, सेंटीमीटर पर velocity, सेकंड, sir. है ना। ग्रुप वेलोसिटी निकाली है ना आपने, तो विज लो बेटा, क्लियर हुआ? बोलो। अब आ जाओ बेटा फेज वेलोसिटी और निकालते हैं। फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा इस फॉर्मूले में? चलो बेटा आगे, दिशा नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो आगे चलें। Yes, फेज sir. वेलोसिटी और बताओ बेटा, फेज वेलोसिटी कितनी होती है? एयर फील्ड अंदर तो c बाई अंडर रूट 1 माइनस F10 अपॉन F का स्क्वायर। ये और बताओ बेटा, c है 3 × 10⁻10। अब बच्चे ने एक नीचे वाला सोल्व कर दिया था बेटा, तो सोल्व कर दिया था तो उसका यूज कर लो। अंडर रूट वाला पोर्शन आपने सोल्व कर लिया ऑलरेडी, और सर 2.0। मेरा तो ये आंसर नहीं आया सर। तो आप देख सकते हो, नहीं है आपका। तो देखो आप क्यों नहीं आया? अरे यार मैं करूं क्या? टू 2.08 डिवाइड बाई 2.4 आता है 0.86। सर मुस्कान का भी ये नहीं आया। 0.86 से मल्टीप्लाई करो, 0.864 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस में कम करो, तो 2.26 अंडर रूट लो अंडर रूट लो 0.26 का, तो 0.5। यस सर 0.5 बना रहा है, इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो 3 × 10⁻10 और इसका आ रहा है 0.5। तो यही आएगा 1.5 ही आएगा सर। यही आएगा सर। ये आएगा, पता नहीं आपका क्यों नहीं आ रहा। ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करोगे तुम? यही आएगा
यस सर ये यार ऐसे चलो कोई नहीं। अब देखो बेटा ये कितना आया 3 into 10 raised to power 10 और नीचे वाला आप सोल्व कर सकते हैं सर 6 into 10 raised to power 10 6 into 10 raised to power 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपकी फेज वेलोसिटी है। क्लियर? बोलो yes बोलो sir. बेटा। और ये स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ गई है। स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 10 होती है, ये 6 into 10 raised to power 10 आ गई, इसलिए दिस इज Yes, नॉट द sir. रियल। इसी में एक क्वेश्चन है कि रिपीट द सेम क्वेश्चन, रिपीट द सेम क्वेश्चन if the rectangular waveguide is filled with dielectric whose dielectric constant is 8। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 होता तो इस क्वेश्चन को रिपीट करो, क्या क्या चेंज आते हैं, तो बताओ क्या क्या चेंज आते हैं, बोलना कहाँ का चेंज आता है। जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के आप फॉर्मूले निकाल रहे हो बेटा, इसमें भी चेंज आता। सी की जगह वी करते डाइलेक्ट्रिक बोला है तो सर। हाँ तो आपका F10 कितना आता, C/n into 2a आता नहीं आता बेटा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की यही तो आती है बेटा वैल्यू, बोलो। यस सर। अरे v का होता है v is equal to C/n। C/n यस और सर। वैसे n क्या होता है, अंडर द रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, अंडर द रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अंडर द रूट 8 तो क्या आता फिर फार्मूला C/√8 into 2a। बताओ यहाँ से F10 निकालते हैं बेटा, आपको खुद निकालना है, मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, बोलो। यस सर। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी तब्दील हो जाता बेटा, क्या होता बताओ, v इंटू अंडर द रूट F10 अपॉन f का स्क्वायर। तो v क्या होता बेटा, C/n अंडर द रूट 1 माइनस F10 अपॉन f का स्क्वायर। बोलो बेटा ये फॉर्मूला बनता क्या, हाँ जी। यस सर। और अगर मैं फेज वेलोसिटी की बात करता तो वो फॉर्मूला भी बेटा बदलता, क्या बताओ, डिवाइडेड बाय v बाई अंडर द रूट 1 माइनस F10 अपॉन f का स्क्वायर, या फिर कहें C/n अंडर द रूट 1 माइनस F10 अपॉन f का स्क्वायर। वो तो बेटा फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता, हाँ जी। अब वैल्यूज को पुट कर लोगे बेटा, बताओ कर लोगे क्या ये क्वेश्चन, बताओ बेटा। यस सर। Yes, sir. तो ये भी एक क्वेश्चन था अपने आप में, काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। एक लास्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं आपको, पेज छोड़ दो बेटा, आधा ये क्वेश्चन खुद करना है आपको। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड, बेटा मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितना भी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारे करवा दिए। ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज A is equal to 4 centimeter and B is equal to 3 centimeter as its sectional dimension। इसके सेक्शन की डायमेंशन है। find all the modes which will propagate at 500 मेगाहर्ट्ज। बेटा मेगाहर्ट्ज का मतलब कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा, हाँ जी बताना बेटा, मेगा कितनी पावर होती है, 10 की पावर 6 सर। 6 मतलब 5
इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, या बेटा अगर मैं इसको लिख लूं 5 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज, तो कितने आ जाए बेटा, ये 5 गीगाहर्ट्ज भी लिख सकते हैं ना हम इसको, Yes, sir. है ना बेटा। तो ये बताना है कौन कौन से मोड पॉसिबल हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 5 गीगाहर्ट्ज। तो बताना बेटा कैसे करोगे, तो बच्चा बता सकता है, सॉल्यूशन बताना कैसे करोगे इसका, बताओ बेटा। आपको क्या करना है पता है, आपको F10 मोड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको F01 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको F11 मोड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको F12 मोड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको F21 फ्रीक्वेंसी की मोड निकालना है, आपको 22 की फ्रीक्वेंसी निकालना है, हालांकि इतनी आगे जाएगा नहीं। अब बेटा मान लो कि यही 1 मिनट के लिए 6 गीगाहर्ट्ज आ जाता है, 12 कितना आ जाता है बेटा, 6 गीगाहर्ट्ज आ जाता है। तो इसका मतलब कौन कौन से मोड प्रोपोगेट करेंगे बेटा, 10, 01 एंड 11। क्लियर बेटा, बोलो। Yes, sir. तो पहले तो बेटा हर एक मोड के कोरस्पॉन्डिंग एक बार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे बेटा आप, 2-3 मोड के कोरस्पॉन्डिंग, तो आप देख लोगे वो 5 गीगाहर्ट्ज से आगे नहीं जाना चाहिए। क्लियर बेटा, बोलो, कर लोगे बेटा क्वेश्चन। Yes, sir. तो ये भी अपने आप में बेटा एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। तो बेटा मैंने लगभग सारे के सारे पेज क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और तो कोई ऐसा क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा बेटा जो आपका मुश्किल हो, लगभग सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। तो अच्छा रहा बेटा आज आपने क्लास अटेंड कर ली है ना, आज की क्लास में काफी कुछ कवर हुआ है। ले एक क्वेश्चन और ले जाओ गिफ्ट के रूप में। इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर एक बार बैक करना स्लाइड। बिल्कुल कर दूंगा बेटा। लो बेटा एक क्वेश्चन करना जरूर, ठीक है। हो गया सर। इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड A is equal to B and cutoff frequency of TE 02 mode is 12 gigahertz. Calculate cutoff frequency of TM11 mode. Cutoff frequency for TM mode. ईसा बेटा बताओ कैसे करें, ईसा Yes, sir. बताओ बेटा कैसे करें, क्या दे रखा है बेटा। Sir, T02 की हाँ तो Cutoff frequency. T02 का फार्मूला क्या बनेगा बेटा ना, C/2 1 0 by A square square 4 by B 4 by square, B square तो मतलब 2C/2 B, 3/2B. Yes, sir. तो C by C B by B ये कितना दे रखा है 12 gigahertz. 12। C की वैल्यू 3 into 10⁻10, Yes, sir. B 12 गीगा मतलब 10⁻9, 9 से कट गया, B की वैल्यू आ गई 30/12। बताना बेटा 30/12 कितना होता है, बोलो बेटा। 2.5 है बेटा 2.5 2.5। 2.5 यस सर। तो 2.5 क्या आ गया बेटा सेंटीमीटर, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट मैंने 3 into 10⁻10 यूज किए, तो 2.5 क्या आ गया बेटा सेंटीमीटर। और बेटा अगर B आ गया तो A की वैल्यू बताओगे, A क्या दे रखा है क्वेश्चन में 2B, तो 2 into 2.5 तो that is the 5 सेंटीमीटर। क्लियर। यस अब बताओ सर। बेटा TM11 मोड की फ्रीक्वेंसी C/2 1 by A square plus 1 by B square, तो 3 into 10⁻10 by 2 1 by A square मतलब 1/25 25 प्लस 25 गुणा 25 कितना बनता है 625. 625, तो 6.25 है ना बेटा। Yes, sir. सोल्व कर लोगे, बोलो यस सर। बता दो एक बार कितना आ रहा है यार, सोल्व कर दो बेटा एक बार।
लिख देता हूं मैं 3 into 10 raised to power 10 by 2 0.04 plus 1.6.25 0.16 तो 0.2 और √0.2 कितना हो गया 0.44 Sir, 0.67 into 10 raised to power 10. 0.44 और 44 से कट गया 0.22 और ये आ गया 0.66 है Yes, sir. into 10 raised 6, to power 10 7. Yes. है ना। तो ये आ गया बेटा कितना 6.6 into 10 raised to power 9 हर्ट्ज। तो कितना आ गया बेटा 6.6 गीगाहर्ट्ज। चेक करना, चेक करो बेटा प्लीज। Yes, sir. सही है सर। ओके सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द वेवगाइड। वेवगाइड में इससे परे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। बेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ डिस्कस कर लिया गया है। क्लियर बेटा, क्या आप ये क्वेश्चंस कर लोगे? बोलो बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम अगला अपना स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल स्टार्ट करवाऊंगा और होप सो कि हम नेक्स्ट 2-3 दिन की क्लास होगी उसमें ईएमटी पूरी कर लेंगे। तो बेटा काफी अच्छा ईएमटी का टॉपिक है, बहुत बड़ा, तो प्लीज इसको आप कर लेना। आज के टेस्ट में वेवगाइड नहीं आएगा, टेस्ट में आएगा बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस, ईएम वेव इक्वेशन, फ्री स्पेस, And वैक्यूम reflection वगैरह and एंड reflection. रिफ्लेक्शन और Yes. रिफ्लेक्शन। जस्ट फॉर्मूले आपको याद करने हैं उन चीजों। और बेटा ओपन बुक टेस्ट है, नोटबुक खोल सकते हो, ठीक है, बस अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।